आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सीक्रेट बिरयानी के मसाले की रेसिपी। मैं घर में बिरयानी शान मसाला कैसे तैयार करती हूँ, तो बिना स्किप किए हुए मेरी वीडियो देखिएगा। जब भी आप बना पाएंगी बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार सा ये बिरयानी मसाला। और जब भी आप बिरयानी बनाएंगी ना, तो यकीन करें बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बनेगी। ऐसा लगेगा कि आपने किसी बड़े पकवान हाउस से ये बिरयानी बनाई है। मैं अपने घर में इसी तरह बिरयानी मसाला बना के रख लेती हूँ। जब भी बिरयानी वगैरह बनाती हूँ तो मैं घर का ही बिरयानी मसाला इस्तेमाल करती हूँ। 12 रबीउल अव्वल पे मैंने बनाई थी चने आलू की बिरयानी, जो यकीन करें किसी भी बड़े रेस्टोरेंट या पकवान हाउस से कम नहीं बनी थी। उससे भी ज़्यादा मज़ेदार ये बिरयानी बनी थी। तो आप लोग मेरी रेसिपी को ज़रूर वॉच कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। तो चले मैं बताती हूँ कि मैंने किस तरह बनाई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। मैंने 6 से 7 बड़ी इलायची ले ली थी। उसको बीच में से खोल के ना उसके बीज निकाल लिए थे, वो मैंने तवे पे डाल दिए हैं। और 6 से 7 मैंने दालचीनी की लकड़ी ले ली थी। और ये 3 अदद बादियान के फूल थे। इनके ये टूटे हुए जो लीव होते हैं ना, ये मैंने ले लिए थे, तोड़ लिए थे इसको बल्कि। और ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। तकरीबन 6 से 7 लिए थे बादियान के फूल। और ये मेरे पास इलायची के छिलके हैं। मैं हमेशा जब भी इलायची इस्तेमाल करती हूँ तो उसके छिलके बिल्कुल नहीं फेंकती। तो ये छिलके मैं डाल दूंगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। और ये मेरे पास क्या कहते हैं इलायची भी है। 7 से 8 मैंने इलायची भी ले ली है, इसके अंदर बीज मौजूद हैं। और ये मैंने लौंग ले ली है, 1 चाय का चम्मच भर के लौंग ले ली है मैंने। और ये जो इसके फूल होते हैं ना, वो चूरा हो गए थे। और 2 अदद मैंने जायफल ले ली थी और जावित्री ले ली थी। तकरीबन 3 फूल जावित्री के ले लिए थे। और 5 से 6 मैंने तेज़पात ले लिए थे। इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अभी मैंने चूल्हा नहीं जलाया है और ये सारी चीज़ें मैं तवे पे डाल चुकी हूँ। आप इसको फ्राई पैन के अंदर भी रोस्ट कर सकते हैं। मसाले रखे रखे ना इनमें नमी सी आ जाती है, हमें इसका मॉइस्चर ख़त्म करना है। ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे तो इसको पीसने में भी बहुत आसानी रहेगी। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अभी कुछ इसके अंदर मसाले और जाएंगे। पहले मैं इनको रोस्ट कर लूँ हल्का सा, तो फिर इसके बाद में और मसाले इसके अंदर डालूंगी। तो चूल्हे को दाने वाली आंच होती है ना, उस पे रखना है। और ये 2 जो मैंने जायफल ले ली थी, अभी मैं इसको कैंची से काट रही थी मगर कटी नहीं, तो मैं इसको बीच में से तोड़ के ना फिर इसको चूरा कर लूंगी ताकि ये भी बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाए। तो ये देखिए मैंने इसको चूरा कर ली थी और इसको कैंची की मदद से फिर मैंने काट लिया। आप चाहे तो हावनदस्ते में भी कूट के डाल सकते हैं। एक बार मेरे कहने पे इस बिरयानी मसाले को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें आपकी बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो देखिए मैंने जायफल भी इसके अंदर तोड़ के डाल दी है। और अब इसके अंदर ये जावित्री के फूल डाल दूंगी। तकरीबन मैंने 3 बड़े साइज़ के लिए थे। और 1 खाने का चम्मच भर के ना मैंने इसके अंदर साबुत गोल मिर्चें ली थी और इनको मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। अब डालूँगी इसके अंदर तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के मैं साबुत धनिया डाल दूँगी। और साबुत धनिया मैं हमेशा बारीक वाला लेती हूँ, मोटा वाला थोड़ा कड़वा होता है, ठीक है ना। और 2 ही चम्मच में इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा डाल दूँगी। 2 चम्मच खाने के भर के मैंने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है। और इनको अब अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। अब ये मसाले अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं तो मैं एक प्लेट में इसको दोबारा से निकाल लूँगी। तो ये देखिए मसालों की बहुत ज़बरदस्त सी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। बस ये ध्यान रखिएगा कि मसाले बिल्कुल ना जलें। तो जैसा कि मैंने धनिया और ज़ीरा आखिर में डाला है, तो आप लोग भी ज़ीरा और धनिया बिल्कुल लास्ट में डालिएगा। और फिर मैंने इसको हावनदस्ते में इसको कूटना शुरू कर दिया। बिल्कुल मैंने इसको दरदरा सा कूटा था। इसको ना बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है। तो देखें मैं इसको और थोड़ा सा कूटूंगी क्योंकि इसके अंदर ना जो दालचीनी की लकड़ी होती है ना, वो थोड़ी मोटी सी थी। तो ये मैंने कूट लिया है। अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। अच्छा, मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ ना, तो हरी मिर्चों का इस्तेमाल करती हूँ। लाल पिसी हुई मिर्चें या कुटी हुई मिर्चें मैं बिल्कुल नहीं डालती बिरयानी के अंदर। तो देखिए बिरयानी मसाला अच्छे से कूट चुका है और देखिए आप कैसा दरदरा सा मैंने कूटा है। अब इसके अंदर क्या करना है, इस स्टेज पे आके ना आप इसके अंदर थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें डाल सकती हैं, पिसा हुआ धनिया डाल सकती हैं। मगर मैं ये दोनों चीज़ें नहीं डालूंगी क्योंकि पिसा हुआ धनिया के अंदर ना थोड़े अरसे के बाद सुर्रियाँ पड़ जाती हैं, तो ये हमारा सारा गरम मसाला ख़राब कर देगी। तो देखें कुटी हुई मिर्चें भी मैंने तकरीबन 1 खाने का चम्मच लेबल करके डाला है।
बस आप चाहें तो पिसी हुई मिर्चें डाल सकती हैं, इसमें हल्दी डाल सकती हैं, मगर मैं कुछ भी नहीं डालूंगी क्योंकि जब हम मसाला बनाते हैं तो उस वक्त हम हल्दी डाल देते हैं। अब मैं एक शान का कोरमा मसाला ले लूंगी और इस शाशे को आप चाहे तो बड़ा भी ले सकते हैं। इस शाशे को इसके अंदर मैं डाल दूंगी और अच्छे से इसको मिक्स कर लूंगी। और साबुत गरम मसाला भी इसके अंदर थोड़ा बहुत मौजूद है। तो देखिए मैंने कोरमा मसाला ही डाला है इसके अंदर। तो आप लोग भी ना जब भी मसाला बनाएं तो कोरमे मसाले का ही पैकेट डालिएगा। और अच्छा इसके अंदर मैं वो भी आलू बुखारे भी नहीं डालूंगी क्योंकि आलू बुखारों में भी मॉइस्चर होता है और वो गीले गीले से होते हैं तो हमारा बिरयानी मसाला ना वो खराब कर देंगे। तो मैं हमेशा इसके अंदर बस इसको ऐसे ही रखती हूँ और इसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर भर लेती हूँ। जब भी बिरयानी बनाती हूँ तो मैं घर का ही मसाला इस तरह बना के इस्तेमाल करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और इंशाल्लाह इसी बिरयानी मसाले से मैं आपको छोले आलू की बिरयानी बना के बताऊंगी। तो आने वाली वीडियो भी मेरी स्किप मत कीजिएगा, देखिएगा, इंशाल्लाह वो भी आपको पसंद आएगी। तो देखें आने वाली वीडियो में मैं बिरयानी बनाना बताऊंगी आपको कि मैंने इस मसाले से किस तरह बिरयानी बनाई है। तो मेरे घर की बिरयानी तकरीबन सबको बहुत पसंद आती है। सब यही समझते हैं कि मैंने किसी पकवान हाउस से बनवाई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाजिर होंगी इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अब चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।